Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss poem 3rd, class 12th Flamingo book, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। अब हम बात करते हैं पोएम की कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा इसके पोइट हैं। इनका बर्थ हुआ था 1907 में, डेथ हुई थी 1973 में। इनका बर्थ हुआ था चिले में। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट हैं। इनकी सभी पोएम्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर में वो मिला। 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला, 1973 में इनकी डेथ हो गई। जो इन्होंने कीपिंग क्वाइट पोएम लिखी है, ये पोएम जो स्टार्टिंग में स्पेनिश में थी लैंग्वेज में, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इस पोएम के थ्रू जो पोइट हैं वो मैसेज देना चाहते हैं ह्यूमैनिटी का, ब्रदरहुड, पीस, शांति का। इस पोएम में उन्होंने बात करी है इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। तो ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये जो पोएम है ये फ्री वर्स है, यानी कि इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पर जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद सभी शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो 12 है, 12 को रिप्रेजेंट नहीं किया गया कि ये एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। 12 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किस 12 सेकेंड को, 12 मिनट्स को, ये यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। बस हमें एक नंबर दे दिया कि मैं 12 तक, 12 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद जो सभी हैं शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि धरती पर हम एक बार ऐसा करते हैं एक पल के लिए। कोई भी पर्सन है वो किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। अब देखो, जो हमारी लैंग्वेज है, यानी कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी अलग अलग लैंग्वेज हैं और लैंग्वेज के बेसिस पर ही क्या होता है, जो धर्म है वो बढ़ते हैं, फिर उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर ऑथर यही चाहते हैं कि एक पल के लिए हम सभी शांत हो जाए, अपनी किसी भी लैंग्वेज में हम बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड के लिए सब कुछ रुक जाए। और यहाँ तक कि हम अपनी जो आर्म्स हैं, बाजू है, उसको भी मूव ना करें। अब देखो, जब भी आप अपने हाथ पैर का मूव करते हैं, ज़्यादातर आप खाली बैठे हो, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तब भी क्या करते हैं, आसपास आपके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए, खेलना स्टार्ट कर देते हो। उसके साथ ही कोई पेन आ जाए, कोई पेज मिल जाए, कुछ भी ऐसे ही फ़ोन में कोई काम नहीं है, फ़ोन हाथ में आया तभी आप अपना जो ट्विटर है वो खोलना स्टार्ट कर देते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आप मतलब कि खाली आराम से बैठ ही नहीं सकते। तो ऑथर यहाँ पे चाहते हैं कि अपने आप को क्यों कष्ट देना, कम से कम एक पल के लिए जितने भी धरती पर लोग हैं सारे के सारे शांत हो जाएं, स्टिल हो जाएं। तो इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पर लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप, तो यहाँ पर जो 2 लाइन्स है, कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स हैं, ये लेट्स वर्ड से स्टार्ट हुई हैं। इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो गया एनाफोरा। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस यूज हुआ है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है कि जहाँ पर आपको जो वोवल साउंड है, किसी भी लाइन में जो वोवल साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो।
अब जैसे यहाँ पर लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, तो इन लाइंस में जो ओ वोवल की साउंड है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बार बार रिपीट हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो गया एसोनेंस। इसके अलावा यहाँ पर एक और डिवाइस यूज़ हुआ है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो, जैसे यहाँ पर वी विल में जो वो साउंड है वो रिपीट हुई है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एलिट्रेशन। इसके अलावा जो ये पोएम है वो फ्री वर्ड्स हैं, इस पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई। It would be an exotic moment without rush, without engines। अब यहाँ पर ऑथर क्या कहते हैं कि जब हम सभी शांत हो जाएंगे, धरती पर सारे के सारे स्टिल हो जाएंगे, तो जो ये मूवमेंट होगा, पल होगा, वो कैसा होगा? एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि जब सब कुछ शांत हो जाए, स्टिल हो जाए। तो जब 1 सेकेंड के लिए जब सब स्टिल हो जाएंगे, जो ये मूवमेंट होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जहाँ पर कोई भी रश नहीं है, कोई इंजन्स नहीं है, जो भी मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, सब भी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। मशीन्स वगैरह भी अपना जो स्टॉप हो जाएंगे, काम नहीं करेंगी, कोई भी जो नॉइस है वो हमें सुनाई नहीं देगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब क्या होंगे? इकट्ठा, एक साथ। तो यहाँ पर जो ऑथर बात करते हैं यूनिटी, एकता की बात करते हैं। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अब यहाँ पर साथ में कहा जो ये मूवमेंट है वो एक्जोटिक भी है, साथ में सडन स्ट्रेंजनेस। आप जब कब सब कुछ स्टिल हो जाएगा तो एक बार अपने सोच के देखो, जो ये मूवमेंट होगा कितना अजीब सा लगेगा कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, सब कुछ शांत है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो यहाँ पर जो ऑथर ने बात की कि जो फिशरमैन, मछुआरे होते हैं, वो क्या करते हैं? अब वो भी शांत हो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, और जो वेल्स होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं समुंदर में, वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ऑथर का पॉइंट क्या है कि जो फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, वो यहाँ पर क्या है? स्ट्रोंग, उनको यहाँ पर स्ट्रोंग बताया है, और जो वेल्स हैं उनको यहाँ पर वीक बताया है, कमज़ोर बताया है। अब क्या हो जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो वीक पर्सन्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। बेसिकली यही कहना चाहते हैं ऑथर कि जो पर्सन स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, वो उन पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली वीक हो, कमज़ोर हो। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो जो आदमी होते हैं जो समुंदर के पानी से नमक बनाते हैं, वो भी एक पल के लिए अपने हाथों को आराम देंगे, और जो उनके हाथ दर्द कर रहे हैं, उनके हाथ में जो छाले पड़े हुए हैं, उनके हाथ जो हर्ट हो चुके हैं बुरी तरह से, उन अपने हाथों को एक पल के लिए देखेंगे और उनके हाथों को भी आराम मिलेगा। तो इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? जब टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो, जैसे यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस, तो जो स साउंड है वो रिपीट हुई है। ऐसे ही हिज हर्ट हैंड्स, तो ह साउंड है वो रिपीट हुई है। वी वुड, तो यहाँ पर जो वो साउंड है वो रिपीट हुई है। तो इन सभी लाइंस में जो एलिट्रेशन डिवाइस है वो यूज़ हुआ। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। अब इन लाइंस में पोएट ने 2 टाइप्स के वॉर्स की बात की। फर्स्ट टाइप है ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? नेचर के खिलाफ जो लड़ाई होती है उसको। नेचर के खिलाफ कैसे? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, वो क्या करते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर एक और टाइप के वॉर की बात हुई है, वो है मिलिट्री वॉर, यानी कि जब वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यानी कि जो वेपन्स के साथ, हथियारों के साथ जो लड़ाई होती है उसकी बात की गई।
विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर युद्ध में अगर आप जीत भी गए तो भी कोई सर्वाइवर्स यहाँ पर नहीं बचेगा, तो ऐसी लड़ाई का क्या फ़ायदा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब यहाँ पर ऑथर क्या चाहते हैं कि जो लोग लड़ाई करते हैं नेचर के खिलाफ या फिर आपस में लड़ाई करते हैं, वो लोग एक पल के लिए कुछ भी ना करें और साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने जो भाई हैं, ब्रदर्स हैं, उनके साथ वॉक करें, उनके साथ चले। यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स क्यों कहे, क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो जो उनके जो ब्लड के धब्बे होते हैं उन पे कपड़ों पे लग जाते हैं, तो ऑथर नहीं चाहते कि जो लड़ाइयाँ हैं वो हो। तो इस स्टैंजा के थ्रू जो ऑथर का मेन मोटिव है वो है पीस, शांति। वो चाहते हैं कि हर जगह शांति रहे, कहीं पर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। What I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पर अपने आप को जो पोएट है वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना। कि जो टोटल इनएक्टिविटी की बात की गई है, मेरा उसका मतलब डेथ नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो यहाँ पर जो पोएट है वो साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि जो लाइफ है, जिंदगी है, मेरा मतलब लाइफ से ही है, और मेरा इन एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है डेथ का, कि सभी की डेथ हो जाए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद, तो जो यहाँ पर एक ईडियम फ्रेज है उसका यूज़ हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब हमें किसी के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं होता, कुछ भी हम कुछ जोड़ना नहीं चाहते किसी चीज़ को, तब हम ये जो ईडियम है, फ्रेज है, उसको यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो यहाँ पर पोएट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जब मैंने टोटल इनएक्टिविटी की, स्टिल होने की बात की गई है, मेरा उससे मतलब डेथ से नहीं है। और इस स्टैंजा में जो डिवाइस यूज़ हुए हैं वो है रेपिटेशन। रिपीटिशन क्या होता है कि जब कोई वर्ड्स बार बार यूज़ हो, जैसे यहाँ पर वोर्स वोर्स वोर्स, तो जो वोर्स वर्ड है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो जाएगा रिपीटिशन। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो, जैसे यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स, तो जो क साउंड है वो रिपीट हुई है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एलिट्रेशन। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि अगर हम सभी सिंगल माइंडेड नहीं होते, तो इस स्टैंजा में उन्होंने बात करी है इंट्रोस्पेक्शन की। देखो, सिंगल माइंडेड कब होते हैं, हमारा बर्थ होता है, उसके बाद हम बड़ा होना स्टार्ट होते हैं। जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, सोसाइटी हमें कहती है, जो फोर्स करती है कि अब आप अपनी आगे की पढ़ाई करो, उसके बाद शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आपकी जो जनरेशन है वो चलती रहेंगी। तो हम क्या होते हैं, अपने एक ही गोल पे, उस पर ही फोकस्ड रहते हैं। हमारा जो बर्थ हुआ है वो किस पर्पज से हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते और अपनी लाइफ को बस आगे बढ़ाने में, आगे 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 करने में लगे रहते हैं। उसको लाइफ को मूव करते हैं, हम अपनी लाइफ को मूव करने में ही लगे रहते हैं, और अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन पर्पस है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, उसको हम कभी भी फाइंड आउट नहीं करते। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अगर एक बार क्या हो जाएगी, ह्यूज साइलेंस हो जाएगी, क्योंकि धरती पर सभी लोग एक साथ शांत हो जाएंगे तो साइलेंस हो जाएगी, और जो ये चीज़ है वो इंटरप्ट करेगी सैडनेस को। और यहाँ पर जो हमारा सैडनेस क्या है कि हम खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो जब हम सभी शांत हो जाएंगे तो हमें अपने आप को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। हम हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। अगर हम एक बार शांत रह के, चुप रह के एक बार सोचेंगे, तो अब हमें पता चलेगा कि हमारी क्या गलती है, किस वजह से लड़ाई हुई, किस वजह से वो पर्सन हमसे दूर हो गया।
और थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, और हम सबका मेन डर क्या होता है? डेथ का, मृत्यु का डर, कि हम सबकी डेथ हो जाएगी। इसी वजह से हम अब अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं ताकि जो हम लंबे टाइम तक सरवाइव कर सके और इस धरती पर रह सके। अगर हम सब एक बार शांत हो जाएंगे तो हम अपने आप को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो मेन बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? खुद को अंडरस्टैंड करना। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब यहाँ पर जैसे पॉइंट बताते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए। देखो कैसे अर्थ पे क्या होता है, धरती पर जब विंटर का सीजन आता है तब सब कुछ फ्रीज हो जाता है, बर्फ हो जाती है। जैसे ही थोड़े टाइम के बाद विंटर का सीजन खत्म होता है, उसके बाद फिर से सब कुछ अलाइव, जिंदा हो जाता है। तो सेम यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि एक बार हम सभी शांत हो जाए और हमें नेचर से सीखना चाहिए। सब कुछ हम शांत करके एकदम से फिर से अलाइव हो जाएंगे। और फिर से ऑथर कहते हैं कि मैं 12 तक काउंटिंग करूंगा और उसके बाद आप सभी शांत हो जाना और मैं चला जाऊंगा। देखो जो हमारी फर्स्ट लाइन्स थी, 2 लाइन्स थी, वो रिपीट है, बट यहाँ पर चेंज क्या है? आई विल गो। सो यहीं पर हमारी पोएम का एंड होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। इस पोएम के थ्रू पोइट यही मैसेज देना चाहते थे कि हर कोई भी पर्सन है वो आपस में लड़ाई ना करे, शांति बनी रहे, ब्रदरहुड इंक्रीज हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग्स है वो क्रिएट हो। आई होप कि आपको जो ये पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Bye bye.